नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। रोजगार समाचार के माध्यम से जैसा कि आप जानते हैं, हम सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 प्रमुख सरकारी विभागों में जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं वैकेंसीज के बारे में। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप सरकारी नौकरियों से संबंधित विभागों में आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन 10 प्रमुख डिपार्टमेंट्स के बारे में हम यहाँ रोजगार अपडेट दे रहे हैं उनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद और सीमा सुरक्षा बल BSF, इंडियन बैंक, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय भारत सरकार के अंतर्गत। इन डिपार्टमेंटों में हम पदों के बारे में आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर लें क्योंकि हो सकता है वीडियो के दौरान आपको टाइम ना मिले। चलिए शुरू करते हैं। रोजगार समाचार नंबर 1, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB द्वारा राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट 06/2022 है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट आप यहाँ पर देखेंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं 26 मई 2022 से और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने और फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि या लास्ट डेट है 24 जून 2022। एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए और अदर स्टेट्स के जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 450 रुपये फ़ीस पेमेंट करना होगा। OBC NCL के लिए 350 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। SC ST राजस्थान के डोमिसाइल के लिए 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करना है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन भरते समय कुछ गलती कर देते हैं अपने आवेदन पत्र में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको करेक्शन करने के लिए 300 रुपये पेमेंट करना होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस आप ई-मित्र CSC सेंटर या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एज की गणना जो है 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल हो जानी चाहिए। आवेदक को जो अपर एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल्स RSMSSB लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2022 के अनुसार दिया जाएगा। दोस्तों, इन पदों के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं 460 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक बार एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो आप यहाँ देखेंगे इन पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। साथ ही आवेदक को देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जाना पड़ेगा और नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेना है। रोजगार समाचार नंबर 2, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES के द्वारा TGT, PGT, PRT लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर इन आवेदनों से संबंधित यहाँ आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं
23 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन हर हाल में कंप्लीट रूप से सबमिट करने और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 12 जून 2022। एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी के द्वारा आयोग द्वारा दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ आप देखेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। एससी एसटी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए फ़ीस से एग्जाम्पशन दी गया है, छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इन पदों के लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम एज यहाँ पर कुछ नहीं दी गई है। जो मिनिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए पीआरटी लेवल के लिए, यानी प्राइमरी पदों के लिए, और प्रिपरेटरी टीचर की पोस्ट के लिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल होनी चाहिए टीजीटी और लाइब्रेरी के पोस्ट के लिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल होनी चाहिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पदों के लिए। एज रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा AEES टीचर रिक्रूटमेंट रूल 2022 के आधार पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर की जाए तो पीजीटी के पदों के लिए यहाँ आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड की डिग्री भी आवेदक के पास में होना अत्यंत आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी के लिए आप नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी के पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आवेदक के पास में टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में। बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड या एमएससी एड डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में। सीटेट पेपर सेकेंड एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए सीटेट का। अधिक जानकारी और सब्जेक्ट रिलेटेड एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लाइब्रेरी के पदों के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 50% अंकों के साथ। पीआरटी के पदों के लिए 10+2 आवेदक ने किया हुआ हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इन इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए DELED का या BTC का या BLED का या DED का डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बैचलर डिग्री वाले आवेदक भी किसी भी स्ट्रीम में या सब्जेक्ट में मिनिमम 50% के साथ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उनके पास में बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए या सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ये कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हम बता देते हैं। लखनऊ, प्रयागराज, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु में एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप आयोग की वेबसाइट aees.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान की वेबसाइट यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ आपको मिल जाएगा एंगेजिंग ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ ये इससे रिलेटेड जो नोटिस है नीचे की साइड में आप जाएंगे, यहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आप यहाँ पर देख पाएंगे। रोजगार समाचार नंबर 3। उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड UPLDB के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैत्री रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिनके लिए महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर हम एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं मई 2022 में, और एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 10 जून 2022 है। आपको ध्यान रखना है इन पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म्स या उसका फॉर्मेट आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कंप्लीट फॉर्म
सबमिट करने की लास्ट डेट है ऑफलाइन मोड में 6 जून 2022। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर इन पदों के लिए नील रखी गई है। सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच और महिला आवेदकों के लिए फ़ीस में छूट दी गई है, यानी आवेदकों को कोई फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। एज लिमिट की गणना 1 अप्रैल 2022 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे टोटल जो वैकेंसी हैं 2000 वैकेंसीज हैं। जनरल ओबीसी की 1400 वैकेंसी हैं, एससी की 500 और एसटी की 100 वैकेंसी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। इन पदों के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको 10वीं क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये भी सुनिश्चित करना है कि वो जिस ग्राम पंचायत में अप्लाई कर रहे हैं उसके वो मूल निवासी होने चाहिए। अधिक डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ आपको नई जानकारी वाले सेक्शन में जाना होगा। जैसा आप कर्सर देख रहे हैं मैत्री विज्ञप्ति, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मैत्री के ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ सीधे आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वरोजगारगारी मैत्री मल्टीपर्पज़ एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसकी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। रोजगार समाचार नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर AE का रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर U-46/UPRVSUSA/2022 है। इम्पोर्टेंट डेट है। इन ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 23 मई 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है 14 जून 2022 है। एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस इन पदों के लिए आप देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये है, SC के लिए 826 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। एग्जामिनेशन फ़ीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से आप कर सकते हैं। एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो मिनिमम एज है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन UPRVUNL के AE 2022 रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिया जाएगा। टोटल पद हैं 123 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन पदों के लिए आवेदक के पास में BE या BTech इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड स्ट्रीम या ब्रांच में, कम से कम 65% अंकों के साथ ही टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स, यानी जो सारे ईयर्स हैं उनमें 65% आपके एवरेज मार्क्स होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर। जैसा आपके सामने पेज खुला हुआ है स्क्रीन पर, यहाँ आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट हैं इस सेक्शन में आप जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए आवेदन मांगे गए हैं ऑनलाइन मोड में। रोजगार समाचार नंबर 5, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC हॉस्पिटल केयर टेकर HCT रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं, जिसका रोजगार समाचार संख्या 06/2022 है।
इम्पोर्टेंट डेट एप्लीकेशन 30 मई 2022 से ऑनलाइन शुरू होंगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 29 जून 2022। एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आयोग के द्वारा दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस, इन पदों के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है, जनरल और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए जो कि राजस्थान के डोमिसाइल्ड हैं 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। राजस्थान के डोमिसाइल्ड SC ST के लिए 150 फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस का पेमेंट आप राजस्थान ई मित्र पोर्टल या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट, इन पदों के लिए जो एज लिमिट है, एज की गणना जो है 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। टोटल वैकेंसीज हैं 55। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इन पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में किसी भी सब्जेक्ट में विद MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंतर्गत। साथ ही आवेदक को राजस्थानी कल्चर और देवनागरिकी का ज्ञान होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डिटेल में देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट राजस्थान लोक सेवा आयोग पर जाकर। यहाँ ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 23 मई 2022 को जारी किया गया है। यहाँ आप जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट रोजगार समाचार। सिटी यूनियन बैंक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं ऑनलाइन मोड में। सिटी यूनियन बैंक CUB रिलेशनशिप मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन 24 मई 2022 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 3 जून 2022। एग्ज़ाम डेट की घोषणा जल्द दी जाएगी आपको आपके आवेदन पत्रों से संबंधित आपके ईमेल आईडी पर, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में। अब यहाँ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस से छूट दी गई है, फ़ीस पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ओनली रजिस्टर्ड ऑनलाइन। एज लिमिट 2022 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज जो है आवेदक की 22 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा सिटी यूनियन बैंक के रिक्रूटमेंट्स रूल के आधार पर। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इन पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, फ्रेशर कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर डिग्री या ग्रेजुएट किया है या मास्टर डिग्री पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो भारत में स्थित है, कम से कम 60% अंकों के साथ एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में। अधिक जानकारी के लिए आपको सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। इस के लिए आपको हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के द्वारा ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर 10+2 रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसके महत्वपूर्ण डेट आप यहाँ देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू होंगी 8 जून 2022 से और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2022। एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस, इन पदों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS कैंडिडेटों के लिए 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। SC ST और एक्स सर्विसमैन
साथ ही महिला उम्मीदवारों के लिए फ़ीस में छूट दी गई है, कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन मोड में आप ई चालान के माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। इन पदों के लिए एज की जो कैलकुलेशन है या गणना वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, साथ ही मैक्सिमम जो एज है 25 साल होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। वहीं जो मैक्सिमम एज है LDCE कैंडिडेट्स के लिए यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 35 साल होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी हैं 38। इसके साथ यहाँ पर आप बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो कि भारत में स्थित है। साथ ही डिक्टेशन 10 मिनट्स की डिक्टेशन होगी और स्पीड जो होगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। ट्रांसक्रिप्शन जो स्पीड होगी वो 50 मिनट में इंग्लिश या 65 मिनट में हिंदी ट्रांसक्रिप्शन का समय दिया जाएगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर LDCE मेल फीमेल के जो ये पद हैं केवल ITBP-F सर्विस पर्सनल के लिए ही हैं, यानी इनमें फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको आयोग या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। रोजगार समाचार नंबर 8 भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत हेड कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 10+2 रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डेट ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 8 जून 2022 से। ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2022। एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस है इन पदों के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेटों के लिए 100 रुपये, SC ST EWS एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। फ़ीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट की गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2022 के आधार पर एज की गणना की जाएगी। आवेदक की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटी के लिए और मिनिमम जो मैक्सिमम एज है 35 साल होनी चाहिए LDCE यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी हैं इन विज्ञापन के अंतर्गत 248 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आवेदक ने 10+2 12वीं या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो कि भारत में स्थित है पास किया हुआ हो। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आवेदक की 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। हेड कांस्टेबल CM LDCE के लिए केवल जो ITBP-F के सर्विंग पर्सनल हैं वो ही आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आयोग की या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। रोजगार समाचार नंबर 9 इंडियन बैंक के द्वारा स्पेशल या स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इंडियन बैंक लीडिंग पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसके अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर हम बता रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 मई 2022 से और ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने और पूरी तरह से कंप्लीट आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट है 14 जून 2022। एग्ज़ाम डेट कब किया जाएगा उसकी सूचना आपको आपके ईमेल ID या फ़ोन नंबर के माध्यम से दी जाएगी।
इन पदों के लिए ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये फ़ीस का पेमेंट आपको डेबिट कार्ड माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। एज की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो मिनिमम एज है 20 साल होनी चाहिए पोस्ट वाइज, और मैक्सिमम एज जो है 40 साल होनी चाहिए पोस्ट वाइज। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को बैंक की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं 312 वैकेंसी हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास, या मास्टर डिग्री, या फिर सीए, चार्टेड अकाउंटेंट या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और रिलेटेड एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल है उसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर डिटेल में आप वैकेंसीज़ के बारे में क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। रोजगार समाचार नंबर 10। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं विभिन्न पदों के लिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के लास्ट रोजगार समाचार में हम यहाँ पर दे रहे हैं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वाटर विंग ग्रुप बी और सी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है A5/पर्स-रिक्रूटमेंट/वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 30 मई 2022 से लेकर 28 जून 2022 के बीच में। एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 28 जून 2022। एग्ज़ाम डेट कब होगा इसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस, इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है कैटेगरी वाइज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कैंडिडेट्स को लिए 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पदों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। आवेदक के एज की गणना या आयु की गणना 28 जून 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो मिनिमम एज है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों के लिए 20 साल होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम एज 25 साल होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए मिनिमम एज 22 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 28 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022 रूल्स के मुताबिक। दोस्तों, बीएसएफ के द्वारा 281 इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पर देखेंगे, आवेदक ने 10वीं क्लास पास की हो या 12वीं क्लास पास की हो या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो कि भारत में स्थित है। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या मैराइन में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। साथ ही आवेदक के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये पोस्ट वाइज है। आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस से जो रिलेटेड कंडीशंस हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जो सीमा सुरक्षा बल से संबंधित वैकेंसी हैं आप समय से पहले, अंतिम तिथि से पहले या फिर कहें ये जो हमने 10 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स में सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार आपको यहाँ पर दिए हैं, उनके लिए आप अंतिम तिथि से पहले ज़रूर आवेदन कर दें।
जिससे आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख लें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए रोज़गार समाचार का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।